नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी पढ़ाई के शौकीन जीवड़ों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी मेरे विद्वान और नौजवान और गुणवान साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, राजस्थान में नगर पालिका सफाई कर्मचारी जो भर्ती है उसके आवेदन आज स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे साथी, बहुत सारे आपके डाउट है। यदि आपको भी राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती में सरकारी नौकरी यदि आपको लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आपके जितने भी डाउट है सारे दूर हो जाएंगे और आप सिलेक्शन की कगार पर पहुंच जाओगे। कैसे? तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद को इस चीज़ का अनुमान लग जाएगा। इसके अलावा जो मेरे साथी सफाई कर्मचारी भर्ती का जो इंटरव्यू कैसे होगा, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, हर चीज़ आपको लाइव प्रूफ देखना है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, ताकि आपको रेगुलर हर अपडेट, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल कोई एक पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी चीज़ें फ्री में यानी निःशुल्क आपको यहाँ पर मिलेगी। इंटरव्यू के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो अब हमसे ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो क्या क्या आपको ध्यान रख लेना है फॉर्म भरते समय, फॉर्म के बाद में क्या होगा, कब इसका इंटरव्यू होगा, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा नहीं चलेगा, सारी A to Z जानकारी इस एक ही वीडियो में मिलेगी। पूरा देखें आप जरूर। बिल्कुल, जिसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है वो क्वालिटी को एक बार बढ़ाकर 480 में कर लें। 480 में क्वालिटी को करके वीडियो को जरूर देखें। 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक, एक महीने तक आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो साथी भर रहे हैं उनको एक महीने का टाइम दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें पद आपके 13,000 प्लस है। अच्छे पोस्ट है। अब देखो, सब पोस्ट अच्छी है लेकिन आपके केवल एक ही पोस्ट काम आएगी। एक पोस्ट पर भर्ती आती है, चाहे 1 लाख पर आती है, उसे कोई हमें मतलब नहीं है। आपके केवल एक ही पोस्ट काम आएगी। सबसे बड़ा डाउट, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरते समय क्या करना है। तो फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, सभी को पता है। ऑनलाइन कैसे भरें? तो ऑनलाइन आप बिल्कुल घर पर भी भर सकते हैं, अपना लैपटॉप कंप्यूटर है, या फिर आप इमितर की जो दुकान होती है जहां फॉर्म भरते हैं उस दुकान पर जाकर भी, आप शॉप पर जाकर भी फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। फॉर्म भरते समय विशेष तौर से ध्यान रख लेना है, सबसे पहले इमितर की दुकान पर जाना है और उस दुकान वाले से, इमितर वाले से जो फॉर्म भरता है उसे बोलना है कि हमें लिस्ट दो, हमें लिस्ट दिखाओ। हाँ, लिस्ट वो आपको एक देगा निकाल के, या उसके पास पहले से रहेगी। उसमें आपको देखना है कि कहां से कितनी पोस्ट है, ये ध्यान रख लेना मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नगरपालिका से फॉर्म भर दिया और वहां पर कोई पोस्ट ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पद ही नहीं आई, कोई पोस्ट ही नहीं आई है। जहां पर पोस्ट, तो गुरुजी मैं मान लो अजमेर का हूं और अजमेर में ब्यावर से हूं, यहाँ पर कोई पोस्ट ही नहीं आई है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं जयपुर से फॉर्म या नागौर से या बीकानेर से भर सकता हूँ, उदयपुर से? तो बिल्कुल आप दूसरी जगह से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आपको पहले ये चीज़ ध्यानपूर्वक देखना है कि जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर पद है या नहीं। ऐसा राजस्थान पुलिस वाली पिछली भर्ती में बहुत सारे लोगों में ऐसा धोखा हो गया। फॉर्म भर दिया ओबीसी से, वहाँ कोई पोस्ट ही नहीं है ओबीसी और जनरल की। अब क्या करें? हो गया टाइम खराब, 1-2 साल बर्बाद हो गए, पैसे हो गए इधर उधर भागते रहे। इसलिए ध्यान रख लेना है वहाँ पर कोई पद है या नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। आपकी कैटेगरी की ओबीसी एससी एसटी की नहीं है तो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। कहीं पर भी आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक चीज देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आवेदन करना है कि वहां पर पद है या नहीं, पोस्ट है नहीं। कहां से भरूं? तो आपकी इच्छा है, जहां आपको नौकरी करना है वहां भर दो, लेकिन वहां पर पोस्ट होना जरूरी है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। ये सबसे बड़ा डाउट है। फॉर्म भरते समय आपको विशेष तौर से ध्यान रख लेना है, फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, फॉर्म में कोई गलती आपको नहीं करना है, हर चीज आपको प्रॉपर चेक करना है। हाँ, उसके दुकान वाले के भरोसे फॉर्म नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स और पीडीएफ का बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। सबसे बड़ा बवाल यही मचा हुआ है कि गुरुजी 99 रुपए में, 199 रुपए में दुकान खुल चुकी है, मेरे पैसों की सर ठगी हो गई, मुझे कहीं कुछ मिला ही नहीं, वहां पर कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ हमारी मिल जाएगी 199 रुपए में, 200 रुपए में, आप ले लो। एक विद्यार्थी ने खरीद ली, फिर दौड़ के मेरे पास पीडीएफ लेकर भेजी कि साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं? पागल बना दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये लोग अपनी दुकान खोल रखी है। आप कोई एसआई का, आरएस का या यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं देने जाओगे, क्योंकि इस भर्ती में परीक्षा नहीं होगी।
केवल इंटरव्यू होगा, प्रैक्टिकल में भी केवल फॉर्मेलिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साफ सफाई कोई भी कर देगा, मैं भी कर दूंगा, आप भी कर दोगे। प्रैक्टिकल वही है, प्रैक्टिकली हम सिखाएंगे। क्या क्या सिखाओगे प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकल में कुछ होगा ही नहीं यार। प्रैक्टिकल में क्या होगा? सफाई करो बस, कचरा उठाओ, नाली साफ करो, पेड़ पौधों को पानी दो, ये चीज़ें आपको बता देंगे तो आप कर लोगे। उसमें क्या प्रैक्टिकल, कोई कुछ नहीं है। ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम खराब ना करें। अब देखो सर इसका क्या करूं, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको हमेशा कोई भर्ती आती है तो बोलता हूं कि आप कोचिंग कर लो या कोर्स ले लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है पैसे लगाने में और टाइम खराब करने में। कोई पीडीएफ बेच रहा है, जिस लोगों ने ली है उन्हें पूछ लो, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको नहीं बोलूंगा, फिर भी आप बोलोगे कि सर हम फिर भी इंटरव्यू की तैयारी करें, एक नॉलेज हमें हो जाए, कैसे बातचीत करना है, कैसे अगले से बोलना है, पूरी जानकारी चाहिए। तो स्टडी एग्जाम एकेडमी जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम, उसी नाम से अपना एप्लीकेशन भी है, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क, एक पैसा भी आपसे कोई नहीं लेगा। पूरा आपको अपना सारे के सारे वीडियो A to Z मिल जाएंगे। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपको इंटरव्यू का पूरा फ्री कोर्स करवाऊंगा, फ्री सब कुछ चीज़ बताऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, हर चीज़। जो एक्सपर्ट है नगर पालिका में, उन सब उनकी बिल्कुल उनको यहाँ पर इस मंच पर खड़ा करके आपके सामने पूरे आपके डाउट है वो क्लियर होंगे। इसके अलावा इन चक्रों में खराब ना हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, फिर भी आप लेते हो तो मैं मना नहीं करता, आपकी इच्छा है, आपके मन की निकल जाएगी। ओके, अब देखो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको हमेशा तैयार रखना है, जो आपको रेडी रखना है। फॉर्म अभी भर दूं, गुरु जी दौड़ के रुक जाओ, अभी फॉर्म आज स्टार्ट हुआ है, 2-4 दिन 5-10 दिन रुक जाओ, उसके बाद में आवेदन कर देना। ठीक है, अभी इतनी जल्दीबाजी ना करें स्टार्टिंग में। आपका जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड वगैरह है उसे लिंक होना चाहिए। जन आधार कार्ड आपको तैयार रखना है यदि आप राजस्थान के निवासी है तो। यदि आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना आपका जन आधार कार्ड नहीं है वहाँ का तो कोई ज़रूरी नहीं है। मार्कशीट यदि आपके पास में 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीएड बीए जितनी भी मार्कशीट डॉक्यूमेंट है सब आपको तैयार रखना है। जिस मार्कशीट है उसको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में आयु लिखी हुई होती है, कितनी एज है क्या है। बाकी जिसकी मार्कशीट वगैरह नहीं है वो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, ये आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, तो नया आप बनवा लेना। हाँ, जाति जनरल वालों की बनती नहीं है, बाकी ओबीसी एससी एसटी वालों की जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो आप बनवा लेना। अनुभव प्रमाण पत्र 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, यानी इसमें 1 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम। ज़्यादातर ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल 5 साल 10 साल, तो जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा फाइनल मेरिट में। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र 2 जगह से आप बनवाएं। एक तो सरकारी संस्थान, कोई सरकारी संस्था है वहाँ से आप बनवाएं, वो आपका 100% काम करेगा, फायदा देगा। इसके अलावा नगर पालिका से बनवाएं या कोई लिमिटेड कंपनी है वहाँ से बनवाएं, कोई बड़े ठेकेदार से बनवाएं। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर मत जाना, अन्यथा भगा देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र में उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी सील होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अलावा उस संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं, लैंडलाइन नंबर, वो आपके होने चाहिए उस संस्था के। उसका एक लेटर पैड होता है, उस पर यदि लेटर पैड है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, यदि आपके विवाहित है, बच्चे हो रखे हैं तो उनका भी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं मांगा जाता है, कोई भी चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र, यदि आप फॉर्म भरते समय आय यदि अपनी कम करते हो तो आपका आय प्रमाण पत्र आप बनवा लेना, जो 3-4 पेज का बड़ा बनता है। चरित्र 2 बनवाने हैं। एक तो आपका सरपंच, यदि आप ग्राम पंचायत से हो या आप नगर पालिका जो मेयर वगैरह जहाँ पर भी जो भी बनता है, सरपंच का बनवा लेना। और इसके अलावा आप एक जो टीचर होता है, सरकारी अध्यापक वगैरह, उनका भी आप बनवा सकते हैं। कोई ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, कहीं से भी। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा लेना। ये फॉर्मेट निकलता है, ई मित्र वाला निकाल के दे देगा, उसमें आपका एड्रेस भरा जाएगा, भाई चरित्र सही है, फिर उसमें सील लगेगी। विवाहित, यदि आप शादीशुदा है तो विवाहित प्रमाण पत्र, शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित। ये अविवाहित प्रमाण पत्र सरपंच का चल जाएगा, जो ग्रामीण इलाके के हैं। और जो नगर, जो सिटी वगैरह में रहते हैं, वो वहाँ का जो मेयर वगैरह पार्षद जो भी है उनसे आप बनवा लेना, एक ही बात है। हाँ, तो अविवाहित ज़्यादा नहीं है, विवाहित ये ऑनलाइन बनता है आजकल। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फोटो 8 कम से कम आपकी फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको दो एक तो कम से कम एक फोटोकॉपी करवाना है। हर डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी भी साथ में रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ओरिजिनल भी आपको साथ में रखना है, इंटरव्यू देते हो उस टाइम। और अभी फॉर्म भर रहे हो तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो भी आपको अपलोड करना है। यदि कोई महिला विधवा है, जिसके पति की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है,
तो उसको ध्यान रख लेना, उनको छूट है। किस किस को? तलाकशुदा है, जिसका तलाक हो चुका है, जो विकलांग है उनको भी छूट है, महिला पुरुष, इनको स्पेशल छूट दी जाएगी इस भर्ती में, अलग इनका कोटा रहता है। तो इनको क्या करना है जीवड़ा, तो इनको ध्यान रख लेना है जीवड़ा कि विधवा, इसको अपने पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो डेथ सर्टिफिकेट वो बनवा लेना है। तलाक है तो तलाक वाला प्रमाण पत्र, विकलांग है तो विकलांग का भी बनता है सरकारी हॉस्पिटल में, अस्पताल में, वो बनवा लेना, उनको पेंशन भी मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना, इनको स्पेशल छूट है। और आप यदि फॉर्म भरते हो तो आपको ध्यान रख लेना है, वहाँ पर ये कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। यदि आप विधवा हो तो इसमें टिक करना है आपको, यस करना है। तलाकशुदा हो तो भी करना है, फॉर्म में करना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। फॉर्म में ये चीज़ ध्यान रख लेना है। विकलांग हो तो विकलांग वाले में यस करना है, ये चीज़ आप फॉर्म में ध्यान रख लेना दोस्त, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है अरे महाराज जीवड़ा। अब देखो, अब जो सबसे बड़ा आपका सवाल है कि गुरुजी इंटरव्यू में माँ को काई हुई, डर भेजा लगे, इंटरव्यू को नाम लेवा से हालत खराब हुए। इंटरव्यू लेने वाला इंसान ही है, डरना नहीं है जीवड़ा। आपके और मेरा जैसा ही कोई जाके बैठेगा, कोई बड़ा विद्वान नहीं है, बहुत ही बड़ा, और विद्वान वैसे तो नॉलेज वाला बंदा ही बैठेगा, अनपढ़ गंवार तो बैठेगा नहीं। लेकिन ठीक है, डरना नहीं है, नॉर्मल रहना है। कहने की बात है कि नॉर्मल रहना, रहा नहीं जाता लेकिन रहना नॉर्मल है, ध्यान रख लेना। कोई कुछ आपको बोलेगा नहीं, प्यार से ही बात करेगा अगले वाला। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और प्रैक्टिकल में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ नहीं है प्रैक्टिकल, कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं ज़्यादा उतना करना है हमें, ज़्यादा आपको नहीं है। साफ सफाई आपको करवाई जाएगी, या पेड़ पौधों को इधर उधर कर दो, कचरा उठा लो, यही प्रैक्टिकल में है। और ये पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के बारे में कि भाई कैसे करोगे, क्या करोगे, सफाई है कौन से, विशेष तौर से ध्यान रख लेना सफाई में, अलग अलग ध्यान रख लेना। बहुत बड़ा सवाल है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ। यदि इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा बहुत भी यदि माइंडेड है, मास्टर माइंड है, तो वो आपसे एक सवाल पूछेगा। जो आपकी नगर पालिका है वहाँ पर अलग अलग डिब्बे रखे हुए होते हैं, आपने देखे होंगे सिटी में सफाई वाले। तो वहाँ पर देखो होता है क्या है, वहाँ पर उनमें अलग अलग कलर होता है, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लू है, कोई नीला है। तो उनमें क्या होता है दोस्तों, ब्लू नीला, जो ग्रीन, कोई ग्रीन डब्बा रखा हुआ है कचरा पात्र, तो उनका यूज क्या है भाई। जो ग्रीन डब्बा रखा हुआ है, हरे कलर का डिब्बा रखा हुआ है मान लो, तो उसमें कौन सा कचरा डालना है, कागज गत्ते वगैरह, या गिल्ला कचरा है, या फल छिलके वगैरह है, या क्या उसमें डालोगे, दवाइयाँ वगैरह। रेड कलर का डिब्बा रखा हुआ है तो उसमें क्या डालना है। तो ये अलग अलग डिब्बे होते हैं, डस्टबिन अलग अलग आपने देखे होंगे, कचरा पात्र, तो उनका अलग ही यूज होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हरा डब्बा रखा हुआ आपने दवाइयाँ ले जाके वहाँ उसमें डाल दी है, कोई दवाइयाँ वगैरह है हॉस्पिटल की वो डाल दी, तो ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग यूज होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। अन्यथा आप कोई, इसका मतलब नॉलेज नहीं है, आपने सफाई की नहीं है, आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। हाँ, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। प्रैक्टिकल में ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, बाकी मैं सारे इसकी पूरा डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा आगे, उसमें आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा शानदार तरीके से। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें सर, तो इंटरव्यू के लिए आप खुद को तैयार करें। मैं इसके लिए अलग से आगे क्लास से, रेगुलर क्लास से स्टार्ट करूँगा, फिर पूरा आपको डिटेल से इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, तो उस चीज़ की है। तो अब आपको करना है क्या है इंटरव्यू में, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अपने बारे में बताओ, विशेष तौर से हमें ध्यान रख लेना है, खुद के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपको बहुत पूछ लिया इंटरव्यू में कि भाई अपने बारे में बताओ, तो आपको खुद का परिचय देना है कि भाई नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ से हूँ, कहाँ से नहीं हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट में देने की आपको कोशिश करना है। दूसरी बात, दूसरा सवाल है कि आप सफाई नगर पालिका, आप सफाई कर्मचारी का ये काम क्यों करना चाहते हैं। सफाई जो कर्मचारी का काम है ये आप क्यों करना चाहते हैं, इसका रीज़न बताओ, मुझे बताओ आप क्यों करना चाहते हो। नगर पालिका सफाई कर्मचारी में आप भर्ती क्यों होना चाहते हो, तो बोल देना कि जीवड़ा कोई नौकरी लागी कोनी है, पढ़ाई माने कंड वो सदे कोनी, कटी सरकारी नौकरी लागी कोनी, तो सोचो आज सरकारी नौकरी ठीक है तो इमी लाग जावा है। ऐसा नहीं बताना भाई, थोड़ा सोच समझ के मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बताना है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर इसमें सैलरी क्या है, सैलरी वैलरी नहीं है, मैं नौकरी इसको करूँ या ना करूँ। तो दोस्त इसमें स्टार्टिंग में सैलरी 12-13 हज़ार है, ध्यान रख लेना, 12, 12.5, 13 हज़ार है। बाद में ये सैलरी बढ़कर आपकी 25 हज़ार तक हो जाएगी। और भी इसमें आगे प्रमोशन के चांस है, पद भी बढ़ सकता है, पोस्ट अच्छी सैलरी है, और उतना ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं है, सुबह शाम 1-2 घंटे का काम रहता है, सफाई करना है, सफाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। नगर पालिका में सफाई वगैरह करना है, उठाना है कचरा, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आप चिंता ना करें। सरकारी नौकरी है, यदि आपकी इसमें सिलेक्शन होता है या फॉर्म आप जरूर भरें, इसमें ट्राई करें। इसके साथ में आप दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको एक रोजगार मिल जाएगा। तो आप जरूर इसमें ट्राई करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी के जो इसमें लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। पिछली जो भर्ती आई थी 2018 में, उसमें लगे थे, अभी काम कर रहे हैं, मैं मिलूंगा आपको उनसे, तो बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर करें।
ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बैठ गए कि नहीं रहे सफाई कर्मचारी की है। कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती। मैं कर लूंगा सफाई, मुझे दे दो 25,000 रुपये है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1-2 घंटे, 4-5 घंटे का काम है, ज़्यादा उतना है नहीं। उठाना है, डिब्बे आजकल रखे हुए होते हैं, बस खाली करना है, उस गाड़ी में डालना है, बस फ्री। देखो, तो ये सिस्टम रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो क्या करते हैं, सफाई करने वाले खुद तो करते नहीं है, दूसरे को रख लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये में। 4-5 हज़ार रुपये में बहुत ऐसे लोगों को रख लेते हैं, तो वो जाके उनकी जगह सफाई करके आ जाते हैं और वो बैठे रहते हैं, करते ही नहीं है। 20,000 बच जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से बच जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा काम भी करते हैं, तो सैलरी भी बढ़िया मिलेगी। स्टार्टिंग में 2 साल तक तो वैसे ही राजस्थान में कम ही मिलती है, कोई भी वैकेंसी हो, उसके बाद आपकी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने 2 सवाल आपको यहाँ पर बताए हैं, बेसिक जो आपको पता करना है, खुद को सर्च करना है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाना। उसमें मैं पीडीएफ वगैरह या सवाल वगैरह पूछूंगा, आपसे डालूंगा। ये स्टडी एग्जाम एकेडमी जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर जाकर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यही है। व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, कोई कॉल मत करना बार बार भाई, आपसे निवेदन है। बाकी एक बार आप मैसेज कर देना, आपके नंबर सेव कर लेंगे, ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे या आपको बता देंगे, कोई जानकारी आएगी, स्टेटस वगैरह आप देख पाओगे। 8529144016, ठीक है। और आपका कोई डाउट रह गया है, मुझे नहीं लगता कुछ रह गया, फिर भी रह गया है तो आप मुझे बेझिझक कभी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, या नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय राज।